नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आपको हम लगातार गांव का भ्रमण करा रहे हैं। इस समय हम जिस गांव में हैं उस गांव का नाम है कोटखेरा। झांसी के इस कोटखेरा गांव के हम बाहरी हिस्से से आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। गांव के बाहर ये कंडे नजर आ जाते हैं और गांव की अभी कच्ची पगडंडियां थोड़ी एपेक्स में बदल गई हैं और ये आप एपेक्स का नज़ारा भी देख रहे होंगे। क्योंकि बुंदेलखंड की धरती पथरीली है तो हर जगह आपको इस तरह के पथरीले इलाके भी नज़र आ जाते हैं। फिलहाल गांव के बाहर का आप हिस्सा देख रहे हैं। कोटखेरा जो गांव है हम उसके इस समय पहाड़ी इलाके में हैं, क्योंकि इस इलाके में हमें एक बहुत प्राचीन इमारत के बारे में बताया गया जिसे देखने के लिए हम रास्ते पर चल रहे हैं। और इस रास्ते पर चलते हुए आपको हम कच्ची पक्की पगडंडियों पर भी चलाएंगे और पथरीले रास्ते भी दिखाएंगे। इसके साथ में कुछ जगह पर जहाँ पर खेती किसानी हो रही है वो भी इलाका दिखाएंगे। तो कुछ कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के रास्तों पर चलते हुए इस समय हम उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जो करीब ये नहर भी आपको इसी रास्ते पर नज़र आ जाएगी। ये मध्य प्रदेश की जो राजघाट नहर है वो है और यहाँ से कुछ रास्ता कच्चा है, फिर रास्ता बीच में पक्का आएगा, फिर कच्चे रास्ता आएगा। इस प्रकार कच्चे पक्के रास्ते के बीच एक घने जंगल का भी आपको हम सफ़र दिखाएंगे। तो थोड़ा सा सफ़र इसको देखते हुए चलिएगा, क्योंकि झांसी के कोटखेरा गांव से जब आप बाहर निकलकर इस प्रकार का रास्ता तय कहते हैं जो कि ढिकौली की तरफ जाने वाला और पुनौली की तरफ जाने वाला है, लेकिन हम आपको वहाँ नहीं ले जाएंगे। इसके अंदरूनी हिस्से में चल रहे हैं जहाँ पर जंगल भी है और कुछ खेत भी आपको नज़र आ जाएंगे। दोनों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर जो गेहूँ की फसलें हैं वो नज़र आ रही हैं, दूर दूर तक कहीं कहीं नज़र आती हैं और दूर दूर आपको पथरीले पत्थर भी नज़र आएंगे, क्योंकि पहाड़ अब गांव में बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन इस हिस्से में आपको कुछ पक्की सड़क नज़र आने लगती है। यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ पर इस इलाके में कोटखेरा में काफ़ी विकास कराया है, जिसके चलते कई जगह पर आपको जो सड़कें हैं वो पक्की नज़र आती हैं। तो ये झाड़ झंकार के बीच से ये सड़क पतली और दोनों तरफ फिलहाल यहाँ पर आपको खेत हैं। इन खेतों के बीच से ये सड़क का जो पतला सा सफ़र आप तय कर रहे हैं, अब यहाँ से आपको कुछ दूरी पर खेत खलिहान के साथ में जंगल का इलाका भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से जंगली इलाके में, ये देख सकते हैं पूरी तरह से पथरीला इलाका है। यहाँ पर यहाँ भी थोड़े थोड़े इलाकों में छोटे छोटे हिस्सों में कह सकते हैं कि ज़रा ज़रा से हिस्सों में खेती कर दी गई है, लेकिन ज़्यादा हिस्से खेत के नहीं हैं। और ये अब पूरा इलाका जंगली इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है। कच्ची पगडंडी है और रास्ता पूरी तरह से कच्चा है। इस कच्चे रास्ते पर काफ़ी दूर तक आपको पूरी तरह से जंगल नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आने का मतलब हमारा यहाँ पर है, जो आगे चलते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं ये कोटखेरा के रहने वाले ही हैं और इन्होंने ही हमें इस स्थान के बारे में जानकारी दी, जो कि करीब 500 साल से अधिक पुराना स्थान बताया जा रहा है। कैसा स्थान है ये हम आपको बताएंगे। हालांकि इसके बारे में हम इसके एक वीडियो बना चुके हैं, उसको हमने पूर्व में डाली, लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसा स्थान है और कितनी दूरी पर है कोटखेरा गांव से। जाएं तो हम सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है अब यहाँ पहुँच गए हैं। यही वो इमारत है जो करीब 500 साल पुरानी बताई जा रही है और ये सती माता की किसी स्तंभ के रूप में यहाँ पर बनी है और चूना मिट्टी की ये पूरी तरह से बनाई गई इमारत है। बताते हैं कि गांव के लोग जो बताते हैं कि करीब 500 साल से अधिक पुरानी ये इमारत है, लेकिन आज तक इसके बारे में किसी को ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसकी जो बनावट है, इसकी जो रूपरेखा है, घने जंगलों के बीच में यह बनी है, इससे जाहिर है कि यह किसी दैवीय स्थान है या किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थान है जो बहुत पहले बनाया गया है। तो यहाँ आप ये खेत नहीं है, ये गांव के जो जंगली इलाके होते हैं वो है। हमने पहले सोचा यहाँ पर शायद कुछ फसल लगी हो, लेकिन ये फसल नहीं है। जब पता किया तो ये गाय जो घास होती है, अलग अलग प्रकार की घासें यहाँ पर लगी हैं झाड़ झंकाड़ के बीच में। अब आप इस इमारत को देखिएगा, बुलंद इमारत है और यहाँ से जो नहर आपको आ रही थी वो नहर इस हिस्से में भी आकर यहाँ नज़र आती है। यहाँ से कल कल बहता हुआ झरना भी नज़र आएगा आपको। ये पहाड़ है, इसी पहाड़ पर इसको बनाया गया है। देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है, पहले
चबूतरा चारों तरफ से दिया गया, उसके बाद फिर इस गुम्बद को खड़ा किया गया। तो ये जो प्राचीन गुम्बद है, इसकी डिज़ाइन देखिएगा आप, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। हम इसकी कुछ नक्काशी भी दिखाएंगे आपको, वो भी देखिएगा बहुत खूबसूरत तरीके से कि चारों तरफ इसको देखिएगा। इसके कुछ अंदर का हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। इससे आपको अंदाज़ हो जाएगा कि ये जो इमारत है अति प्राचीन है। जंगली इलाके में कच्ची पक्की पगडंडियों से चलते हुए आप कोटखेरा से जब आगे की तरफ आते हैं तब आपको यह इमारत दिखाई देती है। तो ये इसका मुख्य गेट है और अंदर से कहीं कोई रोशनी का स्थान नहीं है। यहीं से आप प्रवेश करके इसका अंदर का हिस्सा देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको बाहर के साथ में अंदर का हिस्सा भी दिखा देते हैं ताकि पता चल सके कि अंदर इसके क्या बना हुआ है। यहाँ पर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो देवी देवताओं के पूजने के होते हैं, वो ये देख सकते हैं प्राचीन बना हुआ है। काफ़ी कह सकते हैं कि टूटा फूटी स्थिति में है, लेकिन ये पूरी तरह से ये चूना और मिट्टी से बनाया हुआ है और ईंट इसमें इस्तेमाल की गई हैं। तो आपको ये गांव का प्राचीन स्थान कैसा लगा, जो कि कच्ची पगडंडियों और जंगल में बना हुआ है? आप हमें इसके बारे में कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा यह स्थान।